अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी, उसका लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, हमने आज क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़नी है। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन से बायोलॉजिस्ट ने जो है वो स्टार्ट किया था, इस पर काम करना शुरू किया था, वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट आता है जिसने क्लासिफिकेशन बनाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका नाम है अरिस्टोटल, लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल इसने क्या किया था, ठीक है, इसने कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाने वाले हैं इस अर्थ पर, उनको जो है 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, वो कौन कौन से ग्रुप थे, वो जो प्लांट्स थे उनको प्लांटी के अंदर डिवाइड कर दिया, जो एनिमल्स थे उनको, सारे के सारे कितने भी एनिमल्स थे, कितने भी प्लांट्स के, उनको 2 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो प्लांट्स थे उनको प्लांटी के अंदर डिवाइड कर दिया, जो एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, उसने जो है अरिस्टोटल ने जो है, जो अरिस्टो जिसे कहा जाता है बायोलॉजिस्ट, ठीक है, उसने प्लांटी के अंदर डिवाइड कर दिया प्लांट्स को, एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनके अंदर प्लांट्स को डिवाइड किया, प्लांट्स को डिवाइड किया, और इनके अंदर जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन स्टूडेंट कर दी। ठीक है, ये 2 उसने मेन ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, उसके बाद देखें, इसने ये सारे के सारे कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है इनके अंदर क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद 700 सन के अंदर एक साइंटिस्ट आया था, अबू उस्मान उमर अली जाहेज। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, जिसने 355 स्पीशीज को जो है उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, उनको उनकी स्टडी की इसने। ठीक है, स्पीशीज की, ठीक है, अपने बुक के अंदर उनकी खसूसियात के बारे में बताया, खास करके उनकी खसूसियात के बारे में बताया। कौन था? अबू उस्मान था। इसने क्या किया था? अबू उस्मान था। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम लिख लेते हैं। ठीक है, अबू उस्मान। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जो है 355 स्पीशीज होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी खसूसियात के बारे में बताया था। ठीक है, 355 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इसने जो है 355 स्पीशीज के अबाउट बताया था। ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स इसने बताई। ठीक है, ये कब आया था? 700। ठीक है, 700 सन के अंदर आया था। ठीक है, ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, इसने जो है आंट्स के बारे में लिखा। ठीक है, चूंटियों के बारे में, चूंटियों की जिंदगी के बारे में जो है लिखा। ठीक है, जब पूछा जाता है वर्क पेपर के अंदर कि अबू उस्मान का वर्क क्या था, ठीक है, अबू उस्मान उमर अल जहेज का काम क्या था, ठीक है, ये आपने लिख देना है। ठीक है, वो स्टडी किया। ठीक है, स्टडी अबाउट आर्ट्स लाइफ। इसने जो है स्टूडेंट स्टडी किया अबाउट आर्ट्स लाइफ यानी चूंटियों के बारे में, इसने जो है वो उनकी जिंदगी के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अगर देखें इन 1172 के अंदर इब्ने रशद आया था, एक और साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, उसने अरिस्टोटल की एक बुक लिखी थी, उसको जो है अरबी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, अरबी में इसने एक अपनी बुक जो है वो भी लिखी। ठीक है, जिसका नाम था डी एनिमा। ठीक है, डी एनिमा, इब्ने रशद आया था, रशद। ठीक है, इसने अपनी बुक लिखी थी डी एनिमा। ठीक है स्टूडेंट, इब्ने रशद आया था उसके बाद। ठीक है, 1172 के अंदर आया था, 1172 के अंदर इसने डी एनिमा ठीक है बुक लिखी। ठीक है, उसका मौजू क्या था? ठीक है,
ऑन द सोल, उसने जो है वो सोल पर लिखी, ठीक है, ऑन द सोल, रूह पर लिखी, ठीक है, रूह को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी यानी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड्स, ठीक है, उसने वो कहता है कि 15वीं सदी के आखिर पे, ठीक है, बहुत से बायोलॉजिस्ट जो है आए जिन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया, कहाँ किस पर काम करना शुरू कर दिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम पर, क्लासिफिकेशन मेथड पर उन्होंने मजीद काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। बेस जो रखी थी वो अरिस्टोटल ने रखी थी, ठीक है, अरिस्टो ने रखी थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, एंड्री सेसल पिनो था, ठीक है, इसने जो है वो डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा, इसने जो है प्लांट्स को डिवाइड किया, ठीक है, 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, और उन्हें जेनरा का नाम दे दिया, ठीक है। आगे है जॉन रे, ठीक है, इस पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, इसने पब्लिश किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स, अहम काम इंपॉर्टेंट पब्लिश किया ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन पर इसने अहम काम करके दिखाया, ठीक है, प्लांट्स को जी की जो है क्लासिफिकेशन की। आगे देखें, अगस्टस रिवेनस है, ठीक है, इंट्रोड्यूस द टेक्सोन ऑफ ऑर्डर, इसने टेक्सोन ऑर्डर के टेक्सोन को मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इसकी इनकी सदी भी साल लिखी है, कब से आई हैं, कब से जो है वो चले गए, ठीक है, कब तक इन्होंने काम किया, ठीक है, ये साल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे देखें, टॉर्न फोर्ड साइंटिस्ट था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज, ये क्लास और स्पीशीज के टेक्सा को इसने जो है वो मुतारफ करवाया, ठीक है। आगे कार्लोस लीनियस है, ठीक है, इसने स्पीशीज को जो है ग्रुप के अंदर, ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया, मुख्तलिफ तरह ग्रुप से बना दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल प्रैक्टिस, उनकी एक जैसी खुसूसियात की बना पर जो है इसने जो है उनको ग्रुप्स के अंदर, छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, उनके ग्रुप बना दिए हर एक स्पीशीज की अलग अलग। आगे वो कहता है बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैसा सिस्टम बनाते हैं, प्रेफर सच कैसा सिस्टम बनाती हैं दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जिनसे उन्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिलती है, प्रोवाइड होती है, अबाउट बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अबाउट द बेसिक बेस की बुनियाद पर, ठीक है, डिफरेंसेस उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस की बुनियाद पर एंड सिमिलरिटीज की बुनियाद पर जो होती हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इब्तिदा के अंदर देखें जिस तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम अरिस्टो ने की थी, ठीक है, प्लांटी के अंदर की थी और एनिमिलिया के अंदर की थी, ठीक है, उनके मुताबिक देखें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इन टू किंगडम्स, दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किए गए, वो कौन से थे, प्लांटी था, एनिमिलिया था स्टूडेंट, ठीक है, दो तरह के किंगडम्स थे। आगे देखें, बट नाउ टेक्सोनोमिस्ट एग्री ऑन 5 की किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो कहता है टेक्सोनोमिस्ट है जो इनके बावजूद जो होती हैं वो एग्री नहीं थे, इन दोनों पर एग्री नहीं थे, प्लांटी पर एनिमिलिया पर, उन्होंने मजीद जो होते हैं वो किंगडम आगे और बना दिया, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, ठीक है। We will see the basis of these classification system and drawbacks in 2 kingdom and 3 kingdom classification. वो कहता है फिर इनको देखा गया, वो विल सी द बेसिस ऑफ दीज, इनको देखा गया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, जो 2 वाला था, इनके अंदर ड्रॉबैक्स आई, ठीक है, इनके अंदर खामियां निकली, ठीक है, ड्रॉबैक्स कहा जाता है खामियों को। 2 किंगडम सिस्टम के अंदर खामियां आई, उन्होंने जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से 3 कर दिया, 3 से आगे 5 कर दिया, ठीक है, ये आगे आप मजीद अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ये था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमने सबसे पहले अरिस्टो पढ़ा, ठीक है, अरिस्टो ने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है वो हिस्ट्री बनाई, ठीक है, हिस्ट्री रखी, ठीक है, उसने स्टार्ट किया काम, उसके बाद होते हैं साइंटिस्ट आते गए, ठीक है, इन पर क्लासिफिकेशन करते गए, आखिर पर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर काम खत्म हो गया, ठीक है। ये साथ डब्बा बना हुआ है बिल्कुल ब्लू कलर के साथ। कार्लोस लीनियस ने क्या किया था, कार्लोस लीनियस ने जो है इस दुनिया पर, इस वर्ल्ड पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, मिनरल के अंदर डिवाइड किया था, वेजिटेबल के अंदर डिवाइड किया था और एनिमल के अंदर डिवाइड किया था। इनके अलावा इसने जो है 5 रैंक्स किंगडम जो है 5 रैंक्स जो होती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल किए थे। वो कौन कौन से क्लास था, ऑर्डर थी, जेनस थी, स्पीशीज थी, ठीक है, एंड वेराइटी थी कि आगे उसने जो है वो यानी इस एक मेथड मुतारफ करवाया था जो साइंटिफिक नाम रखने के काबिल था, ठीक है, जिससे साइंटिफिक नाम रखा लीनियस ने जो है वो
कारोलस लिनियस जो था उसने जो है वो फार्म साइंटिफिक नेम जो होती हैं, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखे हुए हैं वो उन्हीं की बदौलत हैं। कारोलस लिनियस ने उसने मुतारफ करवाए थे। उसने हर एक स्पीशीज के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके नाम रखे, साइंटिफिक नाम रखे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले लेक्चर तक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।